गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम गद्य का विकास या हिंदी गद्य का जो विकास है उसमें से अंतिम इकाइयों को देखेंगे। इसका नाम है छायावादी युग का गद्य और वर्तमान युग में गद्य का स्वरूप। ये अंतिम है। उसके बाद हम सीधा अपने सिलेबस मतलब पाठ्यपुस्तक के जो पाठ है उनकी ओर आएंगे। गद्य के क्षेत्र में छायावादी कविताओं ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। हिंदी गद्य पर भी छायावादी कविताओं का प्रभाव पड़ा। छाया, छाव, परछाई, शैडो जिसे हम कहते हैं। वास्तविकता क्या है? अभी कल्पना और वास्तविक में बहुत अंतर होता है। एक एक कवि आदि कैसे करते हैं, देखिए, कल्पना करते हैं, एक एक वास्तव को ही अपने साहित्य के माध्यम से समाज के सामने रखने का प्रयास करते हैं। मतलब पाठकों के माध्यम से समाज में किस प्रकार से कौन कौन सी जो अंग है और उनके बारे में जो विस्तारित रूप से जो ज्ञान हमें मिलता है वो साहित्य के माध्यम से। तो छायावादी युग का जो गद्य है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत आदि का नाम बहुत बड़े आदर से लिया जाता है। छायावाद को मध्यम वर्गीय चेतना का विद्रोह कहा गया है। गद्य लेखकों ने भाषा में दृढ़ता, भाव में गांभीर्य तथा शैली में प्रौढ़ता का परिचय दिया। द्विवेदी जी ने जिन असंख्य विषयों पर प्रेरणा दी थी उसमें सूक्ष्मता तथा भावात्मकता का गहरा रंग छायावादी गद्यकारों ने भरा। इस युग का गद्य पवित्र और परिष्कृत है। उपन्यासों के नायक और कथानक सामान्य जनता से चुने गए हैं। सामाजिक शब्दावली को प्रक्षय मिला। अभी उपन्यास के जो नायक और उसमें जो कथानक रहता है तो वो जो पात्र होते हैं उनका जो बर्ताव है, किस प्रकार से उनको जो काम करना है वो तथा उनकी जो भाषा है ये बहुत महत्व रखती है। और उनका कथानक किस प्रकार से फिर किस नायक का, किस पात्र का क्या काम होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने बताया। गद्य साहित्य पर वर्तमान युग में भौतिकवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। निबंध, कहानी, नाटक, प्रहसन, आलोचना आदि में आदर्श की प्रतिष्ठा हुई। अभी आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म। एक बड़े से बड़े साहित्य की तुलना एक दूसरे बड़े साहित्य से हमें करनी चाहिए, तब वो उच्च कोटि के होने चाहिए, तभी आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म हो सकता है। देखिए, अभी नाटक जो होता है, यदि अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का हम नाटक दिखा रहे हैं तो उन्होंने किस प्रकार से स्वराज्य का निर्माण किया, या वो शिवाजी का जो काम करने वाला जो पात्र होगा, जो नायक होगा, किस प्रकार से वो जो नाटक में रहता है वो पात्र, वो अच्छे से उसको बोलना आना चाहिए। फिर वो भाव उस प्रकार के चेहरे पर होने जरूरी है, तब जाके वो नाटक हमें नाटक की तरह लगता है। आलोचना के क्षेत्र में इस युग ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। समालोचना में सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों पक्षों का सुंदर समन्वय किया गया, जिससे रचनाओं के मूल्यांकन में सरलता हुई तथा रचना का वास्तविक महत्व व्यक्त हुआ। विश्लेषण द्वारा रचनाओं में निहित तथ्यों की छानबीन की गई। ये छानबीन करना मतलब ये सही है क्या गलत है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या वजह है इसके पीछे। अभी एक एक लोग इतिहास में इस प्रकार होगा, ये हुआ था, या पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें बताया जाता है। परंतु यहाँ पे जो बातें हैं ये छानबीन करते हैं, तभी जाकर इसको एक्सेप्ट करेंगे, अपनाएंगे, नहीं तो नहीं। कवि के दृष्टिकोण तथा वातावरण को ध्यान में रखा गया इस युग का समीक्षा साहित्य बड़ा ही उत्कृष्ट है। छायावाद का जो युग है उस समय का जो समीक्षा एक दूसरे में ये की गई,
वो बहुत ही बहुत उत्कृष्ट माना जाता है। डायरी तथा पत्र में उपन्यास और कहानी लिखने की शैली चली। डायरी मतलब हम लोग डेली अपने जीवन में एक एक लोगों को बहुत आदत थी। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि क्या करते थे, देखिए कि अपनी डेली डायरी वो लिख कर रखते थे। और पिछले पुराने जो सिलेबस ओल्ड सिलेबस में ये डायरी से करके राजेंद्र प्रसाद की डायरी अध्ययन के लिए भी थी। देखिए तो इस प्रकार का ही साहित्य। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, उग्र जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य नंददुलारे वाजपेयी तथा नगेंद्र इस युग के श्रेष्ठ कलाकार हैं, साहित्यकार हैं। रेडियो नाटकों तथा भावचित्रों का अधिक विकास हुआ। रेडियो के माध्यम से भी नाटक आदि, अभी देखिए पुराने, आजकल ज़्यादा रेडियो कोई सुनता नहीं। एफएम रेडियो देखिए यहाँ पे भी केली का एक JNMC कॉलेज है, वहाँ पे आज भी वो ये किया जाता है। देखिए वहाँ पे रिकॉर्डिंग किया जाता है देखिए रेडियो के लिए। नाटकों तथा भावचित्रों का अधिक विकास हुआ। भावचित्र, वो चित्र देखने के बाद भी हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है या क्या हुआ था। इस प्रकार छायावादी युग में गद्य साहित्य पर अंग्रेजी प्रभाव भी कम नहीं पड़ा। शिकार, यात्रा, वैज्ञानिक विषय आदि बहुतायत से प्रचलित हो गए। इसी काल में गद्य काव्य की रचनाएं भी की गई। वियोगी हरि, बाबू रामकृष्ण दास, माखनलाल चतुर्वेदी इस क्षेत्र के लेखक थे। तो इस प्रकार छायावादी युग का गद्य हमने देखा। ये ऊपरी तौर पर हमें, आप हिंदी भाषा के छात्र हो, आपने हिंदी विषय लिया, इसलिए आपको ये साहित्य के प्रति जानकारी होनी बहुत आवश्यक होती है। देखिए, और इसलिए हम इसको ऊपरी तौर पर देख रहे हैं। वर्तमान युग में गद्य का स्वरूप, यह अंतिम पड़ाव है। छायावादी गद्य में क्रमश कलात्मकता के वर्णन का प्रयोग किया जा रहा था। हिंदी भाषा में शब्द की स्थिति और स्थान बदल देने पर वाक्य के तात्पर्य तथा प्रभाव में अंतर पड़ जाता है। प्रगतिवादियों का हिंदी गद्य पर कम असर पड़ा, किंतु प्रयोगवादी अपना प्रयोग गद्य के क्षेत्र में भी करते रहे हैं। प्रायः वे अपनी रचनाओं से क्रांति की साधना तथा रूढ़िगत विचारों का विरोध करते हैं। अभी प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखना है, ये इसके प्रयोगवादी योग हो गया। ओके, तो जब तक हम इसको प्रूव करके हमें दिखाना है किसी ने, तो अभी मैं ये आपको कह रहा हूँ, बट ये हम प्रूव करके जब दिखाएंगे, तब प्रयोग करके उसका दिखाएंगे, तब आपको वो और भी अच्छा लगेगा, और भी उसमें आपको सत्यता नज़र आएगी, वास्तविकता नज़र आएगी। सही गलत है या फिर और क्या है, इसका आपको क्या होगा देखिए अंदाज़ा होगा। अतः गद्य पर भी साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप वर्तमान गद्य में संवेदनात्मक विचारों का ह्रास होता जा रहा है। अज्ञेय, सच्चिदानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, उनको अज्ञेय कहा जाता है। अंचल, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा डॉक्टर नगेंद्र आदि इस युग के प्रमुख लेखक हैं। वर्तमान युग में गद्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है, और आज हम देखेंगे तो गद्य की इकाइयाँ इतनी विस्तारित इतना मतलब उसका रूप जो है विशाल हो गया, इतना विस्तृत हो गया है गद्य कि सैकड़ों से अधिक रचनाएं प्रतिवर्ष निकल रही है। इतने सारे साहित्यकार, इतने सारे जो लेखक लेखिकाएं आदि हो रही है, और वो उसके ऊपर क्या करते हैं कि पूरा का पूरा साहित्य लिखते हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है और विभिन्न विषयों पर लेखनी चलाई जा रही है। अभी पत्र पत्रिकाएं मतलब आपको मैगजीन्स मिलते हैं, ओके, उनको पत्रिका होती है, उसको बोला जाता है। देखिए, और राजस्थान पत्रिका नाम है, जो समाचार पत्र है, राजस्थान समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका इसी नाम से वो छपती है। देखिए, उसमें हिंदी से जुड़े हुए सभी ये रहते हैं साहित्यकार आदि, उनके एक आध दूसरे लेख आदि उसमें छपवा कर वो भेजते हैं। देखिए,
इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास का क्रम प्रारंभ में सरल तथा मंदगामी होता है। अभी प्रारंभ जो शुरुआत है वो थोड़ी बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन बाद में एक बार पटरी पर गाड़ी जब आती है तब कैसे, रेल देखिए चलते रहती है, लेकिन जब भी जिधर क्रॉस आता है तब उनको भी थोड़ा बहुत धीमी गति करनी पड़ती है, स्लो ना धीमी गति से जाना पड़ता है। परंतु कालांतर में वातावरण के अनुसार उसकी गति में तीव्रता तथा क्रम में जटिलता आ जाती है। हिंदी साहित्य में गद्य का प्रारंभ जिस प्रकार हुआ वह सरल तथा मंदगामी था और संघर्षमय था। उस समय साहित्य लिखना मतलब कोई आसान आम बात नहीं थी। ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार आदि उनको विरोध करते थे। आज हम समाज में जाकर दो बातें बोल नहीं सकते हैं, और उस समय का जो समाज आदि था वो लोग पढ़े लिखे या उतने बहुत सुशिक्षित नहीं थे, लेकिन वो उसका विरोध भी करते थे। आगे चलकर देश की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उसके विकास क्रम में तीव्रता आई। देश की सामाजिक स्थिति किस प्रकार है, राजनीतिक पॉलिटिक्स स्थिति कैसी है हमारे भारत देश की, आप भली भांति जानते हो। आरंभ के अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित तथा सामान्य रूप से बढ़कर व्यापकता, इतनी व्यापकता बढ़ गई है कि प्रौढ़ता और लाक्षणिकता प्राप्त करता हुआ आज हिंदी गद्य सर्वांगीण विकास कर रहा है। आज उसका बहुत विकास हुआ है, बहुत डेवलप हुआ है। हिंदी का जो पूरा का पूरा जो गद्य साहित्य है उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, इतना वो मशहूर हो गया है, पॉपुलर हो गया है। देखिए, संपूर्ण साहित्य हिंदी में हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी गद्य का भविष्य उज्जवल है। इस प्रकार संपादक ने ये गद्य पढ़ने से पहले गद्य मतलब क्या होता है, हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हमें ये बातें बताइए। देखिए, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और ये सिर्फ आपको ऊपरी तौर पर याद रहना है कि हिंदी विषय आपने लिया है, इसलिए इसके गद्य के साहित्य के विकास के बारे में हमने चर्चा की। हम अगले क्लास से अपने सिलेबस पाठ्यपुस्तक की ओर आएंगे, तब हम अलग अलग प्रकार से गद्य की इकाइयों को देखेंगे। धन्यवाद।